Hi everyone, welcome back to our channel. This is Priyanshu Tiwari from Team Blue Heart Robotics and this is our Q&A session where our Chief Ankit Vashisht will answer some of your questions asked by you guys. So without any further ado, let's dive in. So the very first question is, can artificial intelligence surpass human intelligence? See, it all depends upon the context in which you are asking this question. ऐसे काफी सारी applications हैं जिनमें AI has already surpassed human intelligence. For example, the games like chess, Go, Starship, ऐसे games में AI ने world champions को हराया. तो काफी ऐसी applications है जिसमें AI has already overpowered human being. पर वहीं हम देखें, if we talk about general cognitive ability of a human being, general intelligence of a human being, तो उसमें there is still a lot more way to go. So the hot word here is AGI, artificial general intelligence. Human beings can process lot more modalities as compared to AI. Modalities का मतलब यहाँ पर है sensory information. मतलब एक ऑडियो है, जैसे ऑडियो इनपुट हम जो सुनते हैं, दैट इज अ मॉडलिटी. वीडियो जो हम देख रहे हैं, दैट इज अ मॉडलिटी. टच इज अ मॉडलिटी. तो ह्यूमन बीइंग इज वेरी वेरी एफिशिएंट इन प्रोसेसिंग ऑल दीज मॉडलिटीज कंबाइंड. पर व्हेन वी टॉक अबाउट एआई, इट इज नॉट द केस. एआई बहुत अच्छा है एक पर्टिकुलर मॉडलिटी में को प्रोसेस करने में, उससे एक अच्छा आउटपुट जनरेट करने में. बट व्हेन इट कम्स टू अ लॉट मोर मॉडलिटीज, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर इट एज वेल. इसलिए अब जो अभी हमारे पास जो डाटा बेस्ड एआई का अप्रोच है, कि जितना ज्यादा डाटा देते रहोगे उतना ज्यादा वो अच्छा परफॉर्म करता रहेगा, तो वो अब धीरे धीरे हॉल्ट करने लगा है. एक हमारे अब धीरे धीरे हम एक थ्रेशोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं कि इससे ऊपर की एक्यूरेसी निकालना बड़ा मुश्किल है. तो अभी रिसर्च चल रही है कि एआईजीआई हम और किस तरीके से और किस अप्रोच से हम उसको टारगेट कर सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं. तो आई एम वेरी होपफुल कि 10-15 साल की और रिसर्च में एजीआई माइट कम क्लोजर टू ह्यूमन इंटेलिजेंस. पर हाँ, अगर आप नैरो एप्लीकेशंस की बात करो तो उसमें एआई ने ऑलरेडी काफी प्रोग्रेस कर ली है और काफी सारी एप्लीकेशंस में तो इट हैज सरपास्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस फॉर श्योर. Great. I guess that answer was indeed very informative. So moving on to the next one, we have, how do autonomous vehicles use AI and machine learning to navigate and make decisions? Yeah, so when it comes to autonomous driving vehicles, the hot phrase is simultaneous localization and mapping, SLAM. The two most important words in this phrase are localization and mapping. Localization is, I think, all about knowing where you are or knowing where your vehicle is at a present moment. और उस मोमेंट पर आपका इन्वायरमेंट कैसा दिखता है, दैट इज व्हाट वी कॉल मैपिंग. तो अगर आपको ये पता है, ये इंफॉर्मेशन है कि आप फिलहाल कहां पर हो और आपका इन्वायरमेंट उस इंस्टेंस पर कैसा दिख रहा है, मतलब आपके आगे कोई इंसान तो नहीं है, आपके बगल में कोई दूसरी कार तो नहीं है, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन है तो आप अपनी प्रेजेंट लोकेशन से अपनी गोल लोकेशन तक का पाथ निकाल सकते हैं. एंड दैट इज टर्म्ड एज पाथ प्लानिंग. We use algorithms like A-star algorithm, greedy search algorithm, basically search algorithms we use to find the optimal path. एक बार जब optimal path आपके पास आ जाता है तो आपको सिर्फ उसको फॉलो करना होता है, and that you do by control algorithms like PID algorithms or just PI algorithm or PD algorithms. So yeah, that we do, right? So what is the use of AI in it? इसमें AI का क्या काम है? See, all the 4 steps जो अभी मैंने एक्सप्लेन करे हैं, they use classical algorithms only. वो classical approaches पर ही बेस्ड है. पर AI, अगर हम सिर्फ AI को देखें तो autonomous navigation में it has not been able to generate state of the art results as compared to these classical pipeline that I have explained earlier. पर AI को हम इन स्टेप्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ मॉडल कॉल्ड मोनोकुलर डेप्थ एस्टिमेशन मॉडल्स. वो एक अगर आप उसे इनपुट देते हैं इमेज, तो वो एक डेप्थ मैप जनरेट कर सकता है
उस पर्टिकुलर सीन का। मतलब एक सिर्फ इमेज से ही, एक 2D इंफॉर्मेशन से आप 3D इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। तो सो सच मॉडल्स कैन बी इंटीग्रेटेड विद दिस पाइपलाइन टू गिव मोर रोबस्ट रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, मानिए अगर इफ वी आर यूजिंग कैमरा एज आर प्राइमरी सेंसर, तो जहां पर अंधेरा ज्यादा होगा, किसी इन्वायरमेंट में अगर अंधेरा ज्यादा होगा या फिर फॉगी इन्वायरमेंट होगा, तो ऐसे इन्वायरमेंट में कैमरा से जो इमेजेस आएंगी दे विल नॉट बी वेरी ऑप्टिमल टू बी यूज्ड फॉर नेविगेशन, फॉर आवर नेविगेशन सिस्टम। तो ऐसी केसेस में नेविगेशन सिस्टम को, हमारी एल्गोरिथम्स को ज्यादा रोबस्ट करने के लिए we might integrate AI into these steps. Well, that is it for today, guys. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हम लोग उसको अगले Q&A सेशन में आंसर करने का ट्राई करेंगे। एंड या, दिस Q&A सेशन विल बी होस्टेड every alternate day in a week. So thanks for watching and we will see you in the next one.